So good morning everyone. In this lecture we will discuss about the Taenia saginata and Taenia solium. ठीक है, it is also a parasite. Okay, so move to the taxonomy of Taenia saginata or Taenia solium. So kingdom of this is Animalia, phylum is Platyhelminths, class is Cystoda, order is Cyclophilidia, family is Taenidia or genus is Taenia. So species of Taenia saginata is Taenia saginata and Taenia solium is Taenia solium. Okay, so move to the about Taenia solium and Taenia saginata. So common name of Taenia saginata is beef tapeworm and the Taenia solium common name is pork tapeworm. Okay, so geographical distribution of these two parasites are infection of Taenia solium and Taenia saginata are observed in 100 million peoples. Okay, and the habitat of this both parasite is the adult form of both Taenia saginata and Taenia solium reside the small intestine and we can say upper jejunum of man. Okay, so the habitat of both the parasite is small intestine and the upper jejunum of the man. So move to the life cycle of the Taenia saginata. Okay, the common name of Taenia saginata is beef tapeworm. Okay, beef tapeworm की लाइफ साइकिल क्या है? ठीक है, हम दो लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे हम, टीनिया सेजिनेटा एंड टीनिया सोडियम. सो द डेफिनेटिव होस्ट इन is man, but the intermediate host of these two parasite is different. Okay, so in Taenia saginata, the intermediate is buffalo, yeah, we can say cattle, or in solium, the intermediate host is pig. Okay, so start with the life cycle of Taenia saginata. We can say, ठीक है, eggs और gravid प्रोगैलोटेट्स इन फेसेस, मतलब एग्स हमारे फेसेस में और वी कैन से स्टूल में हो तो इन्फेक्ट होंगे, तो इन्फेक्टेड ह्यूमन पास द एग्स और ग्रेविड पेलिग्लोटिस सेगमेंट ऑफ द टेपवर्म कंटेनिंग एग्स. तो जो इन्फेक्टेड ह्यूमंस होंगे वो स्टूल के थ्रू एग पास करेंगे फेसेस, कंटेमिनेटिंग द इन्वायरमेंट. और क्या कंटेमिनेट करेंगे? इन्वायरमेंट को. फिर सेकंड पॉइंट है इंजेक्शन बाय कैटल, मतलब क्या होगा फिर कैटल द इंटरमीडिएट होस्ट. ठीक है, ओके, इंजेस्ट द एग. ठीक है, वो कंटेमिनेट पहले है ह्यूमन से स्टूल के थ्रू करा और वही कैटल क्या करेंगे, हमारे जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो इंजेस्ट करेंगे उनके एग को फ्रॉम कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से वो इंजेस्ट करेंगे. ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पर थर्ड पॉइंट ऑस्कोफर रिलेज एंड पेनिट्रेशन. अब ये वो है हेडिंग, अब इसके बारे में पढ़ेंगे. द एग्स हैच इन द कैटल इंटेस्टाइन, जब वो थ्रू फूड हमारे कैटल के अंदर जाएंगे तो वो एग्स हैच करेगा कैटल के इंटेस्टाइन में. रिलीजिंग ऑस्मो मतलब रिलीजिंग, इसका मतलब होता है ऑन्स्कोफेयर्स का मतलब लार्वा, रिलीजिंग लार्वा दैट पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल एंड माइग्रेट टू द मसल. और क्या करेंगे, वो रिलीज होंगे लार्वा के से और पेनिट्रेट करेंगे इंटेस्टाइनल वॉल को और माइग्रेट करेंगे मसल में. फिर सिस्टेरियस फॉर्म, मतलब द लार्वा वी कैन से द लार्वा डेवलप इनटू सिस्टिसेरिया. ठीक है, फिर जो लार्वा में क्या किस में डेवलप हो जाएगा ना, टू सिस्टेरिया, लार्वल सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. जो लार्वा था वो लार्वल सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द मसल ऑफ कैटल. दीज सिस्ट कंटेन इन्फेक्टिव लार्वा, और ये जो लार्वा होगा वो इन्फेक्टिव फॉर्म में होगा. ओके, ह्यूमन इंजेक्शन ऑफ सिस्टेरिया. अब ह्यूमन कैसे ये करेंगे, ह्यूमन बिकम इन्फेक्टेड बाय ईटिंग अंडर कुक्ड रॉ बीफ कंटेनिंग सिस्टेरिया. अब क्या करेगा, सम ऑफ द पीपल ईट बफेलोज, कैटल, ओके, काओ, तो वो अनकुक्ड मीट खाएंगे जिसकी वजह से वो ह्यूमंस को इफेक्ट करेगा.
ठीक है, सोलेक्स अटैचमेंट एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमंस इंटेस्टाइन। अब वो हमारे ह्यूमन के अंदर चले गया, ठीक है। अब ह्यूमन के अंदर चले गया, द ह्यूमन इंटेस्टाइन द सिस्टेरियस इवेगिनेटेड इट्स स्टोलेक्स हेड विच अटैच टू द इंटेस्टाइन। अब जो उसकी जो वो हमारा पेरिस्टाइट था, उसका जो हमारा हेड है वो अटैच कर देगा हमारे इंटेस्टाइनल वॉर्ब को। द टेप फॉर्म देन मैच्योर इनटू एन एडल्ट, और जो टेप फॉर्म है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर एडल्ट में, रीचिंग सेवरल मीटर्स इन लेंथ, और ये बहुत मीटर में लंबा हो जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। अडल्ट टेप फॉर्म एग प्रोटेक्शन, फिर क्या होगा, जब अडल्ट फॉर्म, और जब टेप फॉर्म अडल्ट हो जाएगा, रिसाइड इन द स्मॉल इटम वेयर इट प्रोड्यूसिंग प्रोगैलेटिड्स filled eggs, these are passed into fancy completed this cycle, सेम साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम में पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट आ जाइए, ये हमारा टीनिया सेजिनेट है। एग्स कहाँ पर, इन्वायरमेंट्स में पड़े हुए हैं जो ह्यूमन बीइंग के स्टूल के थ्रू से बाहर निकले थे, ठीक है, ये इन्वायरमेंट। फिर क्या होगा सेकेंड स्टेज में, वो कौन, कैटल, बफेलो या काउ खाएंगी, थ्रू फूड और वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर से वो उनके अंदर चले जाएगा। फिर उनके अंदर जाने के बाद वो उनके इंटेस्टाइन में घुसेगा, फिर वो मसल में घुसेगा, फिर इंटेस्टाइन को वो ब्रेक करके इंटेस्टाइन में घुसने के बाद इंटेस्टाइन को ब्रेक करेगा, फिर मसल्स में जाएगा, फिर वहाँ जाके, ये क्या हुआ था, मसल में जाने के बाद इन्फेक्टेड फॉर्म वो करेगा, लार्वा, लार्वल मतलब लार्वा सिस्ट बन जाएगा हम इनके मसल्स में, ठीक है। फिर जब इनको मतलब ह्यूमंस खाएंगे, अंडर अनकुक्ड खाएंगे काउ को, तब वो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में चले जाएगा। वहां जाके जो टेप वर्म था वो अडल्ट होएगा, अडल्ट होने के बाद वो हमारे स्टूल के थ्रू पास होएगा। फिर ये ऑल साइकिल वहाँ जाके हमारे इंटेस्टाइन में अडल्ट होएगा, लंबा सा, वो में कुछ मीटर लंबा होएगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, अपने एग्स प्रोड्यूस करेगा, और जो एग्स होंगे वो हमारे कहाँ आएंगे, स्टूल में आएंगे। फिर ये लाइफ साइकिल फिर रिपीट होएगा, ठीक है। उसके बाद सोलियम का ऑलमोस्ट यही है, बस जो इंटरमीडिएट होस्ट इज पिग। ओके, सो वी कैन स्टार्ट द अडल्ट टेपन ह्यूमन टेज है, द अडल्ट टीनिया सोलियम lives in the small intestine of human where it attached to the intestinal wall, ठीक है, विद स्कर्स और हुक, ठीक है। द टेपवर्म कैन ग्रो द सेवरल meters, प्रोड्यूस न्यूमरस सेगमेंट्स ईच कंटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ एग्स, एग रिलीज इन फेसिस, ठीक है, फिर रिलीज होएगा ह्यूमन के स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। द एग्स बट डिप्स इन द एनवायरनमेंट कंटेमिनेट सोयल वाटर वेजिटेशन, फिर इंजेक्शन ऑफ पिग्स बिकम इन्फेक्टेड बाय द इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, टी सोलियम एग्स inside the pink is eggs here hatch into the larval forms, ठीक है। फिर ब्लड स्ट्रीम में चल जाएगा, फिर सिस्टेरियस डेवलपमेंट पिग्स, द ऑस्पर फॉर वेरियस पिग्स स्पेशली इन मसल्स, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सेम है, बस द इंटरमीडिएट होस्ट इज पिग इन टीनिया सोलियम एज इट इज। सबसे पहले एग, फिर वो पिग खाएंगे कंटेमिनेटेड फूड और उससे, ठीक है, फिर वो मसल्स में मारे जाएंगे, फिर वो अपन कन्वर्ट होंगे सिस्टेरियस फॉर्म में, ठीक है। फिर हम उसको खाएंगे पिग को, फिर वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में चल जाएगा, वहाँ जाके अडल्ट होएगा, ठीक है। अडल्ट होने के बाद एम्ब्रोनेड एग इन द ह्यूमन होस्ट, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट वही ही है, बस कुछ नहीं करना आपने, ठीक है, बस इंटरमीडिएट होस्ट चेंज कर देना आपने, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो टीनिया सैजिनेट है, ओके, टीनिया सैजिनेटर के डायग्राम इज दिस वन, के फोर ये होते हैं इस ऐसे में, ठीक है, और ये वर्टिकल में होते हैं दो दो, और ये हॉरिजॉन्टल में होते हैं ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम बस इसका ये जो हेड होता है वो चेंज होता है, बाकी इतने ही लंबे होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, ये आप लर्न कर लेना, बाकी सब सेम होता है।
Pathogenicity of Taenia solium tenesis caused by the adult tapeworm in human intestine, usually mild with system like abdominal pain, nausea, weight loss, cysticercosis, occur when Taenium solium egg ingested, leading to the cyst formation in tissue, particularly the brain. Neurocysterias causes seizure, headache, and other neurological issue. Pathogenicity of Taenia saginata, Taeniasis, as it were caused by the tapeworm in human intestine, generally mild with systems like abdominal discomfort and digestive issue. नो सिस्टेरियस, ठीक है, इसमें नो सिस्टेरियस आता है, ठीक है, अनलाइक टीलियस दे डज नॉट हैव कॉज सिस्टोरियस एज ह्यूमंस आर नॉट इंटरव्यू होस्ट फॉर दिस स्पीशीज, ठीक है जी, एज इट इज देख लेना। ओके, ट्रीटमेंट में क्या है, टीनियसिस के लिए क्या क्या होएगा, पैराजिंक्वांटल पैराजिंक्वाटल एंड नाइक्लोसमाइड, ठीक है। सिस्टोरियस के लिए एल्बेंडाजोल, parazinquantal and corticosteroids. Okay, so thank you everyone. If you like my video, please subscribe. If you have any query, you can comment on this video. Okay, so thank you everyone.